जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय दोस्तों, घर में खुशियाँ नहीं मिलती, टेंशन सी रहती है, तो आज से शुरू कर दें यह काम। नंबर 1, बृहस्पतिवार के दिन घर में कोई भी पीली वस्तु पहनना शुरू कर दें। बृहस्पतिवार के दिन घर में पीली वस्तु पहनना वह पीला फल खाना शुरू कर दें और हरी वस्तु से दूरी बना लें। वहीं बुधवार के दिन हरी वस्तु खानी चाहिए, लेकिन पीली वस्तु से दूरी बनानी चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति और समृद्धि बढ़ती है और घर में खुशियाँ आती हैं, वह परेशानियाँ दूर होती हैं, सभी परेशानियाँ मिट जाती हैं। नंबर 2, रात में भूलकर भी घर में जूठे बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए। रात के बर्तन रात को ही साफ करके सोना चाहिए। ऐसा करने से घर में हानि होती है। साथ ही ध्यान रखें कि जब पूरा परिवार बाहर जा रहा है तो एक साथ ना निकले, आगे पीछे जाएं। इससे वेश की वृद्धि होती है, मान सम्मान की वृद्धि होती है। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ता है और खुशियाँ भी बनी रहती हैं। नंबर 3, रात में सोने से पहले रसोई घर में पानी यानी कि बाल्टी में पानी भर कर रख दें। इससे कर्ज से शीघ्र मुक्ति मिलती है और यदि बाथरूम में बाल्टी भर कर रखेंगे तो जीवन में उन्नति के मार्ग में बाधा नहीं आएगी और घर में खुशियाँ आने लगेगी। नंबर 4, घर का मुख्य द्वार पूर्व या उत्तरी दिशा में होना चाहिए, क्योंकि इससे घर में खुशियाँ लाने वाली सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है और पूर्व और उत्तराखंड घर के इन हिस्सों को बहुत शुभ कहा जाता है, क्योंकि यही वह स्थान है जहाँ से घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। इसलिए इन घरों को हर समय साफ और अव्यवस्था मुक्त रखा जाना चाहिए, यानी व्यवस्थित रखा जाना चाहिए। नंबर 5, रसोई घर का निर्माण दक्षिण पूर्व दिशा में होनी चाहिए, क्योंकि इससे परिवार के स्वास्थ्य और सुख में वृद्धि होती है। ब्रह्म स्थान यानी घर का केंद्र स्थान, घर के केंद्र में कोई फर्नीचर नहीं होना चाहिए। यह सबसे शक्तिशाली स्थान होता है और सकारात्मक रूप से चार्ज किया गया क्षेत्र है, जो इस स्थान के संपर्क में आने वाले व्यक्ति की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकता है। और घर में कमाने वाले और परिवार के मुखिया को एक शयन कक्ष अलग होना चाहिए जो दक्षिण पश्चिम दिशा में हो, ताकि उसे परिवार पर नियंत्रण रखने और उनके कल्याण के बारे में उचित निर्णय लेने में मदद मिल सके। नंबर 6, घर में मिश्री युक्त खीर बनाकर खाएं। महीने में एक बार किसी भी दिन घर में मिश्री युक्त खीर जरूर बनानी चाहिए और फिर उसको परिवार को एक साथ इकट्ठा होकर खाना चाहिए। सबसे पहले खीर घर की सबसे बुजुर्ग महिला को दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की जल्दी कृपा होती है और घर में खुशियाँ बढ़ती है। नंबर 7, घर के पूर्वी भाग में खिड़कियों की संख्या अधिकतम होनी चाहिए, जबकि घर के पश्चिम भाग में खिड़कियों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए। नंबर 8, सूर्यास्त के समय किसी को भी दूध, दही या प्याज मांगने पर भी नहीं देना चाहिए। इससे घर की बरकत खत्म हो जाती है और खुशियाँ क्षीण होने लगती हैं, यानी कि कम होने लगती हैं। और साथ ही कभी भी घर की छत पर अनाज या बिस्तर नहीं धोना चाहिए। नंबर 9, रोज सुबह उठकर अपनी हथेलियाँ देखें। रोज सुबह जब आप उठें तो सबसे पहले दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ क्षण देखकर चेहरे पर 3 से 4 बार फेरें। धर्म ग्रंथों के अनुसार हथेली के ऊपरी भाग में माँ लक्ष्मी, बीच में माँ सरस्वती व नीचे के भाग यानी कि मणिबंध में भगवान विष्णु का स्थान होता है। इसलिए रोजाना सुबह उठते ही अपनी हथेलियाँ देखने से भाग्य चमक उठता है। नंबर 10, पहली रोटी गाय को दें। भोजन के लिए बनाई जा रही रोटी में से पहली रोटी गाय को दें। धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय में सभी देवताओं का निवास माना गया है। अगर प्रतिदिन गाय को रोटी दी जाए तो सभी देवता प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। नंबर 11, चींटियों को आटा डालें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत कम समय में चमक जाए तो रोजाना चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा डालें। ऐसा करने से आपके पाप कर्मों का क्षय होगा, यानी वो कम होंगे
और पुण्य क्रम उदय होंगे, यानी कि आपके पुण्य क्रम बढ़ते जाएंगे। यही पुण्य क्रम आपकी मनोकामना पूर्ति में सहायक होंगे। नंबर 12, देवताओं को फूलों से सजाएं। घर में स्थापित देवी देवताओं को रोज फूलों से सजाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि फूल ताजे ही हों। सच्चे मन से देवी देवताओं को फूल आदि अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं। वह व्यक्ति के जीवन की हर परेशानी दूर कर सकते हैं। स्नान करने के बाद तोड़े गए फूल ही खुद ही, यानी कि स्नान के बाद तोड़े गए फूल ही भगवान को चढ़ाना चाहिए, ऐसी मान्यता है। नंबर 3, सुबह करें झाड़ू पोछा। घर को हमेशा साफ स्वच्छ रखना चाहिए। रोज सुबह झाड़ू पोछा करें। सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी रूठ जाती है और व्यक्ति को आर्थिक हानि का सामना भी करना पड़ता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा करता है, देवी लक्ष्मी उस घर में निवास नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। नंबर 14, मछलियों को आटे की गोलियाँ खिलाएं। अपने घर के आसपास कोई ऐसा तालाब, झील या नदी का चयन करें जहाँ बहुत सी मछलियाँ हो। यहाँ रोज जाकर आटे की गोलियाँ मछलियों को खिलाएं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का यह बहुत ही अचूक उपाय है। नियमित रूप से जो यह उपाय करता है, कुछ ही दिनों में उसकी परेशानियाँ दूर होने लगती हैं। नंबर 15, माता पिता का आशीर्वाद लें। रोज जब भी घर से निकलें तो उसके पहले अपने माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में स्थित सभी विपरीत ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे और शुभ फल प्रदान करेंगे। माता पिता के आशीर्वाद से आप पर आने वाला संकट टल जाएगा और आपके काम बनते चले जाएंगे। बिगड़े हुए काम भी आपके बनने शुरू हो जाएंगे। 16, पीपल पर चढ़ाए जल। रोज सुबह स्नान आदि करने के बाद पीपल के पेड़ पर 1 लोटा जल चढ़ाए। पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। रोज ये उपाय करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। इस पेड़ का महत्व इसी बात से जाना जा सकता है कि अर्जुन को गीता को उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को पेड़ों में पीपल का पेड़ बताया था। नंबर 17, घर खाली हाथ ना जाएं। बाहर से जब भी आप घर में प्रवेश करें तो कभी खाली हाथ ना जाएं। घर में हमेशा कुछ ना कुछ लेकर प्रवेश करें, चाहे वह पेड़ का पत्ता ही क्यों ना हो। नंबर 18, पत्नी व बच्चों को खुश रखें। अक्सर घर या बाहर के तनाव में अनजाने में हम सबसे ज़्यादा प्रताड़ित अपने परिवार को करते हैं। लेकिन याद रखें, पत्नी और बच्चों की आंख में आंसू अगर आपकी वजह से आते हैं तो तरक्की के रास्ते बंद हो जाते हैं। अतः परिवार को खुश रखना ही सबसे सटीक उपाय है सफल और खुश होने का। 19, मोर पंख। सकारात्मक ऊर्जा के लिए और आप कामयाब हो जाने के लिए आप अपने तकिए के नीचे एक मोर पंख अवश्य रखें। इसका असर बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। तकिए के नीचे मोर पंख रखकर सोने से व्यक्ति की कुंडली में लगे दोष धीरे धीरे समाप्त होते हैं। ऐसे में व्यक्ति का भाग्य पूरी तरह से उसका साथ देता है। दुर्घटना से भी मोर पंख आपको बचाता है। जब आप सुबह को उठें तो तकिए के नीचे से मोर पंख उठाकर उसके दर्शन अवश्य करें, परिणाम अच्छे मिलते हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे वक्त का इंतजार करता है ताकि उसकी तरक्की होगी, जिंदगी खुशहाल हो, भाग्य का ऐसा साथ मिले कि हर काम सफल हो, धन दौलत की कोई कमी न हो। जब वक्त अच्छा आने वाला होता है या किस्मत आप पर मेहरबान होने वाली होती है तो आपको पहले से ही कुछ संकेत मिलने लगते हैं। जब अच्छा टाइम आता है तो भाग्य सूरज की तरह चमकता है और जीवन में हर खुशी मिलती है। आइए जानते हैं अच्छे वक्त आने के शुभ संकेत। नंबर 1, नववर वधू का दिखाई देना। मार्ग में अगर 16 श्रृंगार किए कोई नवी नवेली दुल्हन नजर आ जाए तो इसे भी एक अच्छा चिन्ह मानिए। यदि आप सुबह सुबह घर से किसी काम के लिए निकलते हैं तो आपको रास्ते में नए वर और वधू साथ दिखाई देते हैं
यानी कि नए वर वधू की जोड़ी दिखाई देती है, तो समझ लीजिए कि आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। यह अच्छे दिनों का शुभ संकेत माना जाता है। नंबर 2, श्रीफल यानी कि नारियल। जब भी कभी आपको सुबह उठते ही श्रीफल के दर्शन हों तो समझो कोई अच्छी खबर मिलने वाली है, और समझो ही नहीं, आपको पक्की अच्छी खबर मिलेगी। नंबर 3, मिल्क से बने प्रोडक्ट यानी दूध से बने हुए प्रोडक्ट, चाहे वो मिठाई हो या कोई भी चीज़ हो। सुबह उठते ही सर्वप्रथम दही या दूध का दिखाई दे जाना भी एक अच्छी तकदीर मिलने का इशारा होता है। नंबर 4, सुनहरा सांप। रात में सोते समय अगर सपने में सफ़ेद या सुनहरा सांप नजर आए तो यह भी किस्मत खुलने का इशारा होता है। यदि आप सपने में या रास्ते में सुनहरा सांप देखते हैं तो आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। यह भाग्य के मजबूत होने का संकेत माना जाता है। नंबर 5, पक्षी का आपके ऊपर बीट करना। किसी पक्षी का आपके ऊपर बीट करना किस्मत वाले को ही नसीब होता है। ऐसा समझिए, यदि आप पर किसी दिन कोई पक्षी बीट कर देता है तो उसका बुरा न माने, यह आपके लिए शुभ संकेत हो सकता है। ऐसी लोक मान्यता है कि कोई पक्षी किसी व्यक्ति पर बीट करता है तो उसका गुड लक शुरू हो जाता है। नंबर 6, ट्रेवल के दौरान सांप, कुत्ते या बंदर का दिखना। जब कभी ट्रेवल करते समय आपको दाईं तरफ सांप, कुत्ते या बंदर दिखें तो समझ जाना वो आपके पास धन के आने का संकेत दे रहे हैं। नंबर 7, कोयला या सोन चिड़ैया का चहचहाना। घर की छत पर या मुंडेर पर अगर कोई कोयल या सोन चिड़ैया चहचहाए तो पक्का आर्थिक वृद्धि होती है। घर की छत पर कोयल का बोलना भी एक शुभ संकेत होता है। ऐसा होने पर आपके धन में वृद्धि हो सकती है। नंबर 8, टूटते तारे का नजर आना। टूटते तारे से मांगी हुई इच्छा 30 दिन में सच हो जाया करती है। कुछ अच्छा मांगिए, या यदि रात के समय में आपको आसमान में टूटते हुए तारे दिखाई देते हैं तो तुरंत ही कोई मनोकामना जाहिर कर दें। मान्यताओं के अनुसार 30 दिनों के अंदर वह इच्छा पूरी हो सकती है। यह भी शुभ संकेत माना जाता है। नंबर 9, बारिश के दौरान सूरज का दिखाई देना। बारिश में आसमान में चमकते हुए सूरज का दिखाई देना शीघ्र ही माला माल होने की निशानी है। नंबर 10, रास्ते में शुभ चीज़ों का मिलना। अगर रास्ते में आपको कोई सिक्का, घोड़े की नाल या 4 पत्तियों वाली घास मिल जाए तो यह गुड लक का इशारा है। नंबर 17, आप यात्रा कर रहे हैं और उस दौरान आपको सांप और बंदर दिखाई देते हैं तो यह अच्छे वक्त का शुभ संकेत है। आपके जीवन का आर्थिक संकट दूर होने वाला है। आपके पास धन का आगमन हो सकता है। नंबर 18, गार्डन क्रिएचर्स का दिखना। बारिश के बाद अगर मेंढक, बीटल या टिड्डे का शोर सुनाई दे तो इसे एक अच्छा संकेत माने। 19, सफ़ेद गाय, गौ माता अगर भवन के द्वार पर आकर जोर जोर से रंभाए तो निश्चय ही घर के सुख में वृद्धि होती है। गाय का खेत या गार्डन में आकर चरना लक्ष्मी प्राप्ति का सूचक होता है। नंबर 20, मधुर ध्वनियों का सुनाई पड़ना। सुबह में अगर आपको मंदिर में घंटियों, शंख या भजन कीर्तन की ध्वनि सुनाई दे तो यह एक अच्छा शकुन होता है। 21, गन्ना। सवेरे सवेरे रास्ते में गन्ने का दिखाई देना भी कहीं से पैसे मिलने का एक शुभ लक्षण होता है। नंबर 22, शंख की आवाज़ सुनाई देना। यदि सुबह सुबह शंख की आवाज़ सुनाई दे तो इसे बहुत शुभ संकेत माना जाता है। सुबह के समय शंख की आवाज़ सुनाई देने का मतलब है कि आपका भाग्य खुलने वाला है। 23, झाड़ू देखना। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। यदि आप किसी कार्य से बाहर जा रहे हैं और रास्ते में कोई व्यक्ति झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो समझ लीजिए आप पर माँ लक्ष्मी मेहरबान है। आपके घर की परेशानियाँ दूर होने वाली हैं, साथ ही आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। 24, मोर। घर की सीमा में मोर का दिखाई पड़ना और उसका पंख फैलाना शुभ अवसर आने की घोषणा करता है। किसी दिन आप अपने घर के पास
या रास्ते में मोर को देखते हैं या मोर को नाचते हुए देखते हैं तो उस दिन से आपके अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं। मोर का दिखना अच्छा माना जाता है। 25 मोती, समुद्र के किनारे मोती मिलना भी बिरले को ही नसीब होता है। तो हुए न कि आप भी लक्की। 26 चमगादड़ द्वारा घर बनाना। अगर चमगादड़ आपके घर में अपना बसेरा बना ले तो इसे एक शुभ संकेत में शुमार किया जाता है। 27 कछुआ। कछुआ एक अच्छे भाग्य का प्रतीक होता है। इसका दिखाई दे जाना कोई न कोई अच्छी खबर जरूर से लाता है। कछुए का दिखाई देना शुभ संकेत होता है। भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया था। कछुआ आपको सपने में दिखाई देता है तो यह अच्छे भाग्य का संकेत है। बंद किस्मत के दरवाजे जल्द खुल सकते हैं। 28 झिंगूर। झिंगूर का शोर सुनाई देना या इसका दिखाई दे जाना बुरे दिनों के समाप्त होने की पूर्व सूचना होती है। 29 हाथ में खुजली होना। हाथ में खुजली होना शीघ्र आने वाले धन की ओर निर्दिष्ट करता है। नंबर 30 जल से भरा हुआ पत्र दिखना। यदि आप किसी जरूरी काम के लिए घर से बाहर जा रहे हों और किसी व्यक्ति के हाथ में जल से भरा हुआ पत्र दिख जाए तो यह भी अच्छा संकेत होता है। 31 शकुन शास्त्र के अनुसार सपने में भगवान के दर्शन होना शुभ माना गया है। कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को सपने में भगवान के दर्शन होने वाले हैं तो समझें कि जल्द कोई मनोकामना पूरी होगी। 32 शकुन शास्त्र के अनुसार अगर किसी जातक को सपने में लाल रंग के कपड़े पहने कोई स्त्री दिखाई दे तो उसे भी शुभ संकेत माना गया है। श्रृंगार की भी महिला का दिखना विशेष फल मिलने की ओर इशारा करता है। काफ़ी हद तक ऐसा माना जाता है कि आने वाले समय में अचानक से धन लाभ होगा। 33 अगर आप जेब में पैसा रख रहे हैं और वे नीचे गिर जाता है तो उसे शुभ शकुन माना जाता है। इसका मतलब होता है कि आपको बहुत जल्द धन की प्राप्ति होने वाली है। इसके अलावा अगर हल्दी लगा मांस का टुकड़ा काला कुत्ता खाते हुए दिख जाए तो आपका कोई बहुत जरूरी काम बनने वाला है। 34 वहीं अगर किसी जातक को घोड़ा अपने दांत से शरीर से बाएं भाग को खुजलाता हुआ दिखाई दे तो समझ लें कि आपको बहुत जल्द ही किसी काम में सफलता मिलने वाली है। आर्थिक लेन देन के लिए जाते समय ऐसा दिखाई देना लाभदायी होता है। 35 किसी शुभ काम के लिए जाते समय किन्नर का दिखाई देना भी शुभ माना जाता है। ऐसे में अगर आपको भी किन्नर दिखाई दे तो उसे कुछ पैसे दे दें। वहीं अगर आपको कुछ पैसे किन्नर लौटा दे तो उसे संभाल कर रख लें। इससे धन की वृद्धि होती है। यहाँ एक बात नोट करने वाली है कि यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रख कर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं।